तो परशुराम बोले मेरी बात सुनो कि रे बालक क्या हुआ तुझे, और जो बात काटता जाता है, जो बात काटता जाता है, ज्ञान उतारी ब्राह्मण समझा जो हमें डांटता जाता है, ज्ञान उतारी ब्राह्मण समझा जो हमें डांटता जाता है। तुझे जो बात काटता जाता है कि न्यूतारी ब्राह्मण समझा जो हमें डांटता जा रहा है, क्योंकि अब तू बचेगा नहीं, क्योंकि कि विख्याति से साबाऊ तक है मुझ दंड काटने वाला है। इस फरसे को तू लो, ये खून चाटने वाला है। बोले विख्यात से साबाऊ तक है भुज दंड काटने वाला है। इस फरसे को गौर से देखिए, खून चाटता है फरसा खून, क्योंकि मैंने 21 बार ये पृथ्वी क्षत्रियों से हीन कर दी, खाली कर दी। लक्ष्मण बोले देखना जमे हवा ना लग जाए, और दबा लीजिए काक में जमे नजर न लगने पाए। तुमने बहुत बुरा किया, ये फरसा यहाँ लेकर के चले आए, इसे को तो कहीं संदूक में छिपा करके रख देते, कहीं नजर ना लग जाए। लक्ष्मण बोले अपने मुंह तुम कीन बढ़ाई हैं, अपने ही मुंह से बढ़ाई कर रहे हो, अगर अबहू नहीं चैन है तो और बढ़ाई कर लो। लगता है ये फरसा औरतों के ऊपर ज्यादा चलता रहा। जैसे ही औरतों का नाम लिया, घी पड़ते ही जिस तरह ज्वाल उठती है, उसी तरह से परशुराम क्रोध में उठ गए। अब ये क्यों कहा परीक्षित जी लक्ष्मण ने कि लगता है ये फरसा औरतों के ऊपर चलता रहता है। क्यों कहा ये भाई? क्योंकि एक बार इनकी मैया जो थी रेणुका, वो जल भरने के लिए तालाब पे गई, तो उसने तालाब के अंदर मच्छी और मच्छों को विहार करते देखा। तो रेणुका अपने पिया के पास आई, जमदग्नि से बोली पिया आज मैं बहुत बड़ो कौतक देखे आई। जमदग्नि बोले क्या कौतक देखे आई? बोले जल के अंदर मच्छी और मच्छा विहार कर रहे थे, मैंने देखा अगर फिर मैं जवान हो जाती तो मैं भी तुम्हारे संग में विहार कर। जमदग्नि बोले पगली तुझ पे बुढ़ापा आ गया और तूने बुढ़ापे में इतनी गलत चीज सोची। अपने 6 बेटों को बुलाया, कहा इसे मार दो। 6 बेटों ने मना कर दिया, माँ ही मंदिर माँ ही पूजा, माँ से बढ़कर धर्म ना दूजा, मैं माँ को नहीं मार सकता हूँ। फिर परशुराम को बुलाया और कहा अगर तुम मेरे बेटा हो जाओ अपनी माँ का सर काट दो। परशुराम ने फरसा लिया, मैया ने बड़े विनती की लेकिन एक बात नहीं मानी। परशुराम ने अपनी माँ का सर धड़ से अगल कर दिया और कहा तुम्हारे इन 6 भाइयों ने बात नहीं मानी, इनको भी मार दो। 6 भाइयों को भी मार दिया। जमदग्नि बोले हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम ऐसा करो मुझसे वरदान मांग लो। परशुराम बोले वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दो, मैंने तुम्हारी आज्ञा का पालन किया यानी कि उल्लंघन तो नहीं किया, तो तुम ऐसा करो क्या हमने अपनी माँ को मार दिया, भाइयों को मार दिया, इन्हें जीवित कर दो। बोले ये वो मस्त। फिर से वो जीवित हो गए। यही बात लक्ष्मण ने कह दी। जब ये कहा तो आग बबूला हो गई, बड़े गुस्सा में हैं।
फरसा लेकर के लक्ष्मण के पीछे पीछे दौड़ने लगे। विश्वामित्र कहने लगे रुक जाओ मुनि, बालक बंदर एक स्वभाव है। बालक और बंदरों का एक कार्य होता है, इनके ऊपर गुस्सा नहीं करनी चाहिए कभी। तो तुम ऐसा करो, इसको माफ कर दो। अब फिर भी ठंडे पड़ी गई। अब बताया गया है इधर, लेकिन लक्ष्मण खड़े हैं परीक्षित जी। लक्ष्मण सोच रहे हाले में आग बबूला हो जात, हाले में ठंडे हो जात, कैसे है परशुराम। इतना सोच करके हंसने लगे। परशुराम बोले देख लो क्या है ये मुझे देख करके हंस रहा है, मेरी मजाक बना रहे हो। लक्ष्मण बोले हंसने का कारण तो कुछ और है। अगर तुम्हें मेरी हंसी अच्छी नहीं लगती है, आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती में दर्द जो होता हो तो छाती मले चले जाओ, क्योंकि तुम बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। आवाज बढ़ाओ भैया। तुम बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से है, तुम इसको ले जा सकते हो। इतना का फिर परशुराम को क्रोध आया और कहने लगे अब इस बच्चे को कोई बचा नहीं सकता, अब ये लगता है मेरे हाथों से मारा जाएगा। बीच में श्री राम आए, बोले प्रभु जी मेरी बात सुनो, इतना क्रोध क्यों कर रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम है कि हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला काम हमारा है। बोले महाराज ये दया ब्राह्मणों की है, सीता से नाता जोड़ा है, ये कृपा साधुओं की है, जो धनुष राम ने तोड़ा है। सुन रहे हो महाराज, हम झुके ब्राह्मणों के आगे, पहला काम हमारा है। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है जो धनुष राम ने तोड़ा है। राम इधर समझाए ले समझाए, और ना तो सब मामला खराब हुई है। सुनो, बुज़दिल कभी सीने पे पार नहीं करता, सूर कभी छिप कर के बार नहीं करता। अरे कुत्ते चाहे 100 हो या 1000, शेर पर न परवाह नहीं करता। और दुनिया में ऐसा सूर कौन जो ब्राह्मण से टकरार करे, और गीदड़ में इतनी शक्ति कहाँ जो नाहर से संग्राम करे। यू बिलीव मी, अंडरस्टैंड। बिली माने का बोल, मेरी बात का विश्वास करो और समझो, एंड वगैरह वगैरह। इधर अब परशुराम कहने गए ओए तू बार बार आकर के अपने भैया को हाथ जोड़ करके बचा लेता है, सबसे बड़ा बैरी तू ही है। राम बोले हम तुम्हारे बैरी काहे हैं।
बोले हम परशुराम कहलाता हूँ, तू भी तो राम कहता है, मेरा आधा नाम छीन करके मुझे पे अधिकार जमा रहा और इस बच्चे से बुरा भला कहलवा रहा। ओए मैं तेरा खून पे जाऊंगा। लेकिन श्री राम बोले देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें नहीं मालूम है हम राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम।